तो यहाँ पर डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने ओजोन के बारे में दिया है। ओजोन वायुमंडल की एक रक्षा परत है। यह समताप मंडल को संतुलित करने वाला वायु है। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें का अवशोषण करके पृथ्वी के समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और फिर लिखा है कि मानवीय क्रियाकलापों से ये जीवन रक्षा की परत जो है धीरे धीरे टूट रही है, अर्थात इसकी परत में कमी आ रही है, इसकी मोटाई में कमी आ रही है और कहीं न कहीं कहीं पर इसमें छिद्र जैसी संरचनाएं भी हो रही। और इसके लिए डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि मशीनों, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, स्प्रे आदि से उत्सर्जित, यहाँ एक गैस का नाम लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैसीय तत्व से और इन वाहनों एवं ईंधन से निकलने वाले धुआं वगैरह से ओजोन की परत के लिए अत्यधिक हानिकारक है। और इन्हीं को बताने के लिए लेखक ने एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से बच्चों को ये ज्ञान देने की बात कही है। और इस नाटक में 6 पात्र हैं। 6 में एक लड़की अंजलि है जिसका आयु 8 वर्ष है, एक नीरज है जिसकी आयु 6 वर्ष है, दादाजी हैं जो 60 वर्ष के हैं, और इन बच्चों के पापा हैं जिनका अंजलि और नीरज के आयु 35 वर्ष है, और अंजलि और नीरज की मम्मी हैं 30 वर्ष हैं, और डॉक्टर जो है वो 40 वर्ष की आयु का है। और ये सब एक दूसरे से बातें करते हुए इस ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी ओजोन गैस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको हम अपने दैनिक जीवन पर अनुभव करते हुए लिख सकते हैं। बस सब बैठे हैं और अंजलि दादाजी से पूछ रही है, दादाजी आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? नीरज कहता है दादाजी रो रहे हैं। फिर अंजलि ने कहा दादाजी रोएंगे भला? तो दादाजी क्यों रोएंगे भला? नीरज, दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी। क्यों क्यों दादाजी? जैसे हम सब ये सोचते हैं कि बच्चे जब रोते हैं तो चॉकलेट या टॉफी के लिए रोते हैं, वैसा ही बच्चों ने दादाजी के साथ समझ लिया। तब दादाजी ने कहा नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूं, मेरी आंखों में धुआं चला गया है, इससे आंसू निकल आए हैं। अच्छा, ये बच्चों को जब बताया दादाजी ने, नीरज, दादाजी आंसुओं को रोकिए, मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आंखों में ही जोड़कर रखना चाहिए। अंजलि, चल हट, मम्मी तुझे झूठ मूठ कहती है, तू रोता है बहुत है, तुम्हें चुप कराने के लिए। दादाजी, धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? और ये बच्चों ने जब पूछा तो दादाजी कह रहे हैं धुएं में जहरीले कण होते हैं, यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब ये धुएं वाली अशुद्ध हवा हमारी आंखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलते हैं। या आंसू निकलने बच्चों ने कहा दादा, जब ये धुआं
इसी धुएं के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। कहते हैं अगर ये धुआं, हाँ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ये धुआं आंखों में चला जाए तो, अभी हमने सुना कि बच्चे अपने जब बैठे हैं दादा के पास, दादा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बच्चों का बाल मन जो है वो उनके आंसुओं से आकर्षित हो जाता है। और बच्चे कहते हैं, आपस में बात करते हैं, नीरज और अंजलि, दादाजी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, दादाजी रो रहे हैं। और बाल मन के फलस्वरूप बच्चे सोचते हैं या कहते हैं कि जिस प्रकार हम सबको मम्मी चॉकलेट नहीं देती तो रोते हैं, शायद ठीक वैसे ही दादाजी को भी चॉकलेट नहीं मिली होगी, फिर दादाजी हमारे रो रहे हैं। और हाँ बेटा रुको। उस क्रम में दादाजी ने बताया कि नहीं बेटा, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, हमारी आंखों में यहाँ बैठे हुए धुआं लग रहा है। धुआं ऐसा तत्व है जो हमारे वातावरण में फैल जाता है, हमारी हवा के साथ मिल जाता है और फिर वो हमें दिखाई भी नहीं देता। और उस क्रम से उसमें जो जहरीली गैसें होती हैं हमारी आंखों में लगती हैं, और हमारी आंखों में लगने के क्रम में आंखों में जलन होती है, और आंखों में जलन के फलस्वरूप आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर बच्चों ने कहा, दादा अगर आंसू हमारे हवा हमारे मुंह, जहरीली हवा अगर हमारे मुंह में चली जाए तो आंसू निकलेंगे? बच्चों ने पूछा उत्सुकतावश, दादा अगर ये हवा या धुएं की जहरीली गैस हमारे मुंह में चली जाए तो क्या आंसू निकलेंगे? और अंजलि ने, जो थोड़ा बड़ी है, उसने अपने छोटे भाई नीरज को डांट दिया, कहा चुप रह, मुंह से भी कहीं आंसू निकलते हैं? दादाजी, मुंह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है और यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाए तो दमा, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। इस प्रकार बच्चों ने को दादाजी ने बता दिया कि हाँ, मुंह से तो आंसू नहीं निकलेंगे, लेकिन जब यह हवा हमारे मुंह में जाएगी तो हमको खांसी आएगी, और खांसी आने का कारण ये हवा की जहरीली गैस हमारे फेफड़ों तक चली जाएगी और फिर हमें दमा और निमोनिया जैसी बीमारियों से शिकार होना पड़ेगा। नीरज, धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। अंजलि, तुझसे किसने कहा? नीरज, टीवी में एक आंटी ने, और आंटी ने टीवी में यह भी बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। और बच्चे कभी टीवी देख रहे थे तो उन बच्चों को उस प्रोग्राम में यही दिखाया गया कि हमें कार नहीं चलानी चाहिए, कार से धुआं निकलता है, अर्थात ऐसे साधन जिनसे धुआं निकलता हो हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अंजलि, ये धुआं है ना दादाजी? नीरज, नहीं नहीं, यह सच है। अंजलि, बच्चे आपस में बात करते हैं, चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, हम स्कूल कैसे जाएंगे, पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? इन प्रकार के प्रश्न उन बच्चों के मन में उत्पन्न होता है। बच्चों ने, यानी नीरज ने कहा साइकिल से। बच्चों ने साइकिल देखी तो कहा अब पापा और मम्मी साइकिल से ऑफिस जाएंगे। नीरज, अंजलि ने कहा
तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकिल चलाएंगी? दादाजी ने बच्चों की शंकाओं को समाधान करते हुए समझाते हुए लिखा, नहीं बच्चों, सभी गाड़ियां बंद नहीं होंगी। ये देखो, सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी जिनसे बहुत धुआं निकलता है। सरकार ने अब ऐसे कारखाने भी बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलते हैं और उनसे धुआं नहीं निकलता। तो अभी हमने पढ़ा कि बिजली से चलने वाले उपकरणों में धुआं निकलने की मात्रा कम हो गई है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी रेलवे ट्रेन भी कोयले से चलती थी और जब वो चलती थी उसमें बहुत सा धुआं होता था। ऐसे क्रम में उसके बाद हमारी रेलवे ट्रेन भी डीजल से चलने लगी और अब तो अधिकतर ट्रेनें बिजली से ही चलती हैं। नीरज, कारखाने बंद हो गए तो चॉकलेट कहाँ से आएगी? चॉकलेट भी तो कारखानों में बनती है। अंजलि, तुझे तो अपनी चॉकलेट की पड़ी है। दादाजी, धुएं से और भी हानियां होती हैं। इस प्रकार बच्चों ने उस धुएं से होने वाली हानियों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो दादाजी ने कहा, धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। जो धुआं हवाई जहाजों से निकलता है या इन गाड़ियों का धुआं उड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है, वहाँ ओजोन गैस को हानि पहुंचाता है। वहाँ ओजोन गैस होती है। अब बच्चों ने एक नया शब्द सुन लिया, ओजोन या ओजोन गैस, और तुरंत पूछ लिया अंजलि ने, ओजोन गैस क्या होती है दादाजी? नीरज ने जवाब दिया, ओजोन गैस नहीं जानती। और इस प्रकार हाँ, तो बच्चों ने कहा हाँ। छोटे भाई बहन आपस में जब बातें करते हैं और उसके क्रम में जब वे बातें करते रहते हैं, उसी क्रम में कहते हैं हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ। नीरज ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ। और जानते हुए बच्चों ने क्या बातें की? अंजलि ने कहा हाँ हाँ तू बड़ा जानता है। नीरज, हाँ हाँ जानता हूँ। डांस फिल्म में सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है ओजोन गैस। अब देखिए, बच्चों ने इस प्रकार बातें की कि जो फिल्मों में डॉन लोग सिगार पीते हैं या विलेंस लोग सिगार पीते हैं, उनके मुंह से ही ओजोन गैस निकलती है। अंजलि, तू पागल है, मतलब तुझे कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना दादाजी। दादाजी फिर उन बच्चों को ओजोन गैस के बारे में बताते हैं। यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रहती है। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की होती है। यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ना हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म हैं कि हमें मानो जला डालेंगी। किरणों के तीखेपन को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती हैं ओजोन गैस। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। और अब यहाँ बेटा डांट डांट देते हैं, इसका मतलब दादाजी बोल रहे थे और बीच में ही बच्चों ने बोल दिया। दादाजी ने कहा और अंजलि ने बीच में बोल दिया, और हम सब मर जाएंगे। नीरज ने वहां कहा, फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। अंजलि, क्या अच्छा है? नीरज, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि, तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी, ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर यह गैस ज्यादा मात्रा में बनने लगे तब तो यह समस्या ही नहीं रहेगी।
दादाजी, ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्र है। यह अपने आप बनती है, अर्थात इसे कोई बना नहीं सकता है। फिर जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है, किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है, अर्थात इसमें कमी आ रही है। नीरज, इसका मतलब दादाजी हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें भी बारूद जलता है, जहरीला धुआं निकलता है। दादाजी, मनानी तो चाहिए, पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर। दादाजी को खांसी उठने लगती है, उन्हें दमे की शिकायत है। अंजलि, क्या हुआ दादाजी, खांसी क्यों उठने लगी? नीरज, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है। नीरज, मम्मी, पापा, दादाजी को बहुत जोर से खांसी उठ रही है। मम्मी पापा दोनों आते हैं। नीरज बाद में पानी लाता है। पापा, फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। मम्मी, अंजलि बेटी पानी पिलाओ। नीरज, लो मम्मी। अब वहां पर आप दादाजी को पानी पिलाते हैं। खांसी ठीक हो जाती है, पर दमा चलता रहता है। दमा चलते रहने का अर्थ यह है कि दादाजी को तेज तेज सांसें आ रही हैं। दादाजी तेजी से सांसें ले रहे हैं। पापा, तुम पिताजी को उनके कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। नीरज और अंजलि और नीरज रह जाते हैं। अंजलि, दादाजी धुएं से बीमार हुए। नीरज, मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को दादाजी से प्रेम है और ये कहते हैं कि जो धुआं करने वाले हैं मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें सजा दूंगा। और अंजलि थोड़ा बड़ी है तो कहती है, नहीं भाई, हमें उन्हें मारना नहीं, नीरज समझाना होगा। नीरज, समझाना होगा। अंजलि, हाँ, दादाजी ने जो बातें हमें बताई हैं वे उन्हें बतानी होंगी। नीरज, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, मैंने फिल्मों में देखा है, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों की नहीं सुनते। उनके लिए एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाएं तब भी बंद नहीं करते जहर फैलाना। हाँ, जब हीरो का घूंसा पड़ता है ना, तब उन्हें अकल आती है। अब वे बच्चे उस फिल्म की कहानी को सोचते हैं, ऐसा ही होता है। अंजलि, फिर हम उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनाएंगे, मेरे पास कलर है, हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि कहेगी, धुआं बंद करो, और नीरज भी ने कहा, धुआं बंद करो। इस प्रकार दोनों बच्चे इस पोस्टर वार के लिए, इन पोस्टर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि जो हमारा पाठ है, हम बच्चों के माध्यम से इस समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रयोग किया गया है। और अगर बच्चे चाहें तो अपने बड़ों को भी ज्ञान देकर समझा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, धुआं बंद करो, धुआं बंद करो,
फिर बच्चे नारा देते हैं, जल जन जीवन को बचाओ, जन जीवन को बचाओ, धुआं बंद करो, धुआं बंद करो, ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाओ। इस प्रकार बच्चे बारी बारी इन नारों को लगाते हुए चले जाते हैं, दोनों नारे लगाते चले जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते हुए अंदर जाता है और पर्दा गिरता है। पर्दा गिरने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि यहीं पर तुम्हारी ये एकांकी या तुम्हारा ये नाटक समाप्त हो जाता है। और इसके बाद फिर हम यहाँ थोड़े थोड़े शब्दार्थ हैं। ओजोन एक गैस है और इस प्रकार हम यहाँ पर इन शब्दार्थों को भी पढ़ सकते हैं और शब्दार्थों को पढ़कर इन्हें अपने जीवन में इनकी व्यवस्थाओं को धारण कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा कि ये हमारा जो चैप्टर है कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और अब बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं बेटा? हेलो। हाँ, कामना, कामना। तो चलिए अभी हम इसको तुम्हारे इस पर स्कैन करके भेज देते हैं, ठीक है? तो अब क्लास यहीं पर एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है।